आयानो गोजी का टफ पास उसको ये सिखा गया था कि किसी भी सिचुएशन में इमोशनल एक्शन लेना सबसे बेकार चीज होती है, क्योंकि जब तक तुम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते तब तक पावर तुमसे दूर रहेगी। तो सोचो, तुम अगर उस चीज के मास्टर बन जाओ जो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करती है, वो है हमारे इमोशंस। तुम्हें इमोशनल बंदा नहीं होना है जो हर बात पर गुस्सा हो जाए, जो सब कुछ तुरंत चाहता है। अक्सर लोग हर मौके पर अपने इमोशंस दिखाते हैं, जो फील करते हैं वही बता देते हैं बिना कुछ सोचे। लेकिन एक किंग जैसा बनो, हर मुश्किल हर सिचुएशन में कामनेस एंड ग्रेस के साथ हैंडल करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक आम आदमी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, वही एक रॉयल बंदा डिग्निटी एंड स्माइल के साथ सब संभालता है। ग्रेस अंडर फायर, वही इनकी रियल पावर होती है। किंग दिखने का सबसे बड़ा तरीका ये है हर हालात में डिग्निटी मेंटेन करना। हाँ, ये आसान नहीं है। जब इमोशन पीक पर होते हैं स्टेप ब्रेक लेना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है काम होने के लिए। कभी कभी फिजिकली सिचुएशन से दूर हो जाना सही होता है। आयानो गोजी कभी भी गुस्से में या पैनिक में रिएक्ट नहीं करता, पहले सोचता है, एनालिसिस करता है, फिर एक्शन लेता है। इसी वजह से वो हर बार जीतता है। सोचो, अगर कोई इरिटेटिंग बंदा हर रोज तुम्हें परेशान करता है, रोज तुम्हारा इंसल्ट करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम्हें नीचे खींचता है, और उसमें ऑब्वियसली तुम गुस्सा फील करोगे। तुम अगर गुस्से में रिएक्ट करोगे तो तुम्हारी इमेज भी खराब हो जाएगी। तुम्हारे इमोशंस पूरे उसके कंट्रोल में होंगे, और कोई दूसरा तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल करने लगे तो समझ जाओ पावर उसके पास है, तुम्हारे पास नहीं। ऐसे टाइम पर सबसे अच्छा है कि रिएक्शन ही मत दो। तो सोचो, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है? क्या ये वर्थड है मेरे टाइम और एनर्जी के लिए? ज्यादातर केस में इग्नोर करना सबसे बेस्ट आइडिया होता है। या तो तुम इसे स्मार्टली हैंडल करो बिना अपनी इमेज खराब किए। अगर कभी डिसीजन लेना हो तो इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहो। अटैचमेंट तुम्हें लिमिटेड सोचने में मजबूर करती है। तुम्हें सिर्फ वही ऑप्शन नजर आता है जो तुम सोचते हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आयानो गोजी का सबसे बड़ा वेपन है डी अटैचमेंट। उसके पास लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे फोर्स करना इम्पॉसिबल है। उसका रूम देखो, एकदम मिनिमल, कोई मैटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं, लॉन्ग टर्म सोचता है। आज छोटा सा सेक्रीफाइस करके कल बड़ा रिजल्ट लेके आता है। ज्यादातर लोग यही नहीं कर पाते। तुम जिस चीज से इमोशनली अटैच होते हो तब तुम्हारी सोच लिमिटेड हो जाती है। तुम पास्ट डिसीजन लेते हो। डी अटैचमेंट तुम्हें पावरफुल बनाता है, पर हाँ, इसे दुनिया को दिखाना मत, वरना लोग तुम्हें हार्टलेस समझेंगे। हर इंसान एक कॉमन इमोशंस फील करता है, प्लेजर भी चाहिए और पेन अवॉइड करता है। इसी को एक्सप्लोर करके लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज करो। गलती करने पे फ्रस्ट्रेट मत हो। तुम ये सोचो, जितना गलती करोगे उतना ही स्ट्रांग बनोगे। हार्ड काम टफ बनाता है, ये सर्वाइवल इंस्टेंट है। जब कुछ डिफिकल्ट लगता है तब दिमाग बोलता है क्विट कर दो, पर यहीं पे तुम डिसाइड कर पाते हो तुम दिमागलेस हो या मास्टर। अक्सर लोग कंफर्ट जोन देखते हैं। अगर तुम 0.01% लोगों में आ जाओ जो डिस्कम्फर्ट में भी काम कर सकता है, तभी तुम वो रिजल्ट पाते हो जो दुनिया नहीं पा पाती। जितना एफर्ट दोगे उतने ही रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मसल्स को पुश करो तो पेन होता है, पर बाद में वो स्ट्रांग बन जाता है, वैसे ही दिमाग भी है। इमोशनल कंट्रोल एक स्किल है, गिफ्ट नहीं। ये एक प्रैक्टिस से आता है। जो टेक्निक बताई गई है उसे हिस्ट्री के लोगों ने यूज की है। अगर तुम ये सोचते हो एक वीडियो देखने के बाद तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाओगे, तो तुम गलत हो। ये ऐसे नहीं आता, क्योंकि तुम एक वीडियो देखकर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे। इसलिए अपने आप के ऊपर टाइम दो, इमोशनल लेस बनो, अंदर से, बाहर से नहीं।